मैं मोहम्मद बलीगुर्रहमान सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। 21 रोज बाद गवर्नर पंजाब की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नए गवर्नर बलीगुर्रहमान से हल्फ लिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी तकरीब में शरीक हुए। इससे पहले सदर ने 7 मई को भेजी गई वजीर आजम की समरी मुस्तरद कर दी थी। वजीर आला पंजाब काबीना की फौरी तश्कील के लिए मुतहरिक। इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। काबीना 2 मरहलों में हल्फ उठाएगी। मलिक अहमद खान वजीर कानून और सरदार अवेस लगारी वजीर बल्दियात होंगे। मुज्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना और एक्साइज और ख्वाजा सलमान रफीक को वजारत सेहत का महकमा मिलेगा। राना मशहूद वजीर तालीम और बिलाल यासीन महकमे खुराक और लाइव स्टॉक के वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा को सीनियर वजीर बनाए जाने का इम्कान। मुनहरिफ अरकान के वोट कास्ट न करने के अदालती फैसले का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का मौकिफ। बतौर वजीर आला इंतखाब आईनी और कानूनी होने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट में 16 सफहात पर मबनी जवाब जमा। अदम पेशी पर आए 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा कर दिया। हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में अक्सरियत खो चुके। PTI के महमूदुर रशीद ने एक और पिटीशन दायर कर दी। अदालती फैसले की रोशनी में ओहदे से हटाने की इस्तदा। कराची के बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से MQM के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सिंध में नया बल्दियाती बिल लाने पर इत्तेफाक। नसरीन जलील की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती के मामले पर भी बातचीत। साबिक सदर ने मुत्तहिदा को सिंध काबीना का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जेर गौर आएंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। वजीर आजम आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। वफाकी वज़रा, मुआवनीन और ताजिरों का वफ्द भी शहबाज शरीफ के हमराह होगा। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और वजीर आजम की तुर्क सदर से मुलाकात शेड्यूल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी अनकरा पहुंच गए। हमजा शहबाज को हटाएं, शफाफ इलेक्शन कराएं। कप्तान ने 2 मुतालबात को मुल्क में बहरानों का वाहिद हल करार दे दिया। पेशावर में मुकला कन्वेंशन से खिताब में हुकूमत पर इंतखाब से फरार का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज का हक दिया तो पुरअमन मार्च होगा। हक न मिला तो रुकावटें रोन डालेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च के लिए 2 प्लान भी बता दिए। झूठे खत, झूठी आलमी साजिश और कत्ल का झूठा ड्रामा फेल हो गया। मरियम नवाज के वार। आज़ादी मार्च तारीख का सबसे नाकाम मार्च करार दे दिया। PTI पर इसराइल वफ्द भेजने का इल्जाम। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स हैं जिनका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। नून लीगी रहनुमा का दावा। मुबैना झूठ बोलने से बाज आने की वार्निंग। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब। 10 जून तक तस्दीक का अमल जारी रहेगा। मुस्ताफी 131 अरकान में से हर रोज 30 मेंबर स्पीकर से मुलाकात करेंगे। हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को असेंबली में न जाने की हिदायत कर दी। इस्तीफे मंजूर हो चुके। तस्दीक का कोई जवाज नहीं। फरूख हबीब का मौक़िफ़। सदर ने इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती की मंजूरी दे दी। बाबर हसन भरवाना मेंबर पंजाब, जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अरकान की तैनाती आर्टिकल 218 की शिक 2B के तहत की गई। बलोचिस्तान के आज़ाद उम्मीदवारों ने तमाम सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1487 सीटों पर कामयाबी। सियासी जमातों में JUI 260 नशस्तों के साथ पहले नंबर पर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 213, नेशनल पार्टी 100, BNP मेंगल को 79 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी 58, BNP अवामी 43, PTI 23 और ANP 24 सीटें ले सकी।
गवादर में हक दो तहरीक ने 39 में से 27 नशस्तें जीत लीं। जाफराबाद में 28 में से 24 नशस्तें बीएपी के नाम। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में पहली बार चलती ट्रेन में खातून से इज्तमाई ज्यादती। जिक्री एक्सप्रेस में मुल्तान से कराची के लिए सफर करने वाली खातून को रोहड़ी के करीब हवस का निशाना बनाया गया। कराची के जिना अस्पताल में मुतासर खातून का तिब्बी मुआयना। ज्यादती साबित होने पर मुकदमा दर्ज। निजी कंपनी का टिकट चेकर और इंचार्ज समेत 3 मुल्जमान समुंदरी, जहानिया और शोरकोट से जेर हिरासत। वजीर रेलवे साद रफीक का भी नोटिस। तर्जुमान रेलवे मोहम्मद बाबर ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू में इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। दुआ जहरा की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। आईजी सिंध कामरान फजल को काम से रोक दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कोई अहल अफसर तैनात करने की हिदायत। आला पुलिस अफसर की अहलियत के बारे में राय भी तलब। दुआ जहरा सिंध में होती तो 2-3 रोज में बाजियाब करा के पेश कर देते। हजारा डिवीजन में छापे से 5 मिनट पहले उसे इत्तला दे दी गई। अदालत डीआईजी हजारा और एसएसपी मानसेहरा को तलब करे। पुलिस के सदा, क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं? जुमे तक बच्ची को पेश कर दिया तो शुकॉज नोटिस वापस ले लेंगे। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। समाअत 2 जून तक मुलतवी। सिंध पुलिस ने पसंद की शादी करने वाली निम्रा को बाजियाब कराने के बाद अदालत में पेश कर दिया। लड़की की उम्र 18 साल से जायद होने का दावा। सिंध हाईकोर्ट ने तिब्बी टेस्ट तक शेल्टर होम में रखने की हिदायत कर दी। उम्र 18 साल से जायद होने पर शौहर के साथ जाने की इजाजत देंगे। अदालत के रिमार्क्स। जजलान कत्ल केस में मुल्जिम हसनैन और उसका वालिद कराची के मलीर अदालत में पेश। अदालत का कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद करने का हुक्म। फरार मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुल्जिम हसनैन की जेल कस्टडी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिम 2 जून तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। $70 लाख तावान न मिलने पर 12 साल लड़के के 3 कातिलों को सजाए मौत। शाहिद को कराची से जनवरी 2021 में अगवा के बाद कत्ल किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 16 माह बाद फैसला सुनाया। लाहौर के इलाके सुंदर से 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा, 5 साल बच्चा बाजियाब। अरीस को मास्क लगाए मुल्जिमान ने घर के बाहर से अगवा किया। सीआईए ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। वजीर आला पंजाब की पुलिस टीम को शाबाश। नई हुकूमत महंगाई का सैलाब रोकने में नाकाम। लाहौर में नान 3 रुपए और सादा रोटी 2 रुपए महंगी। नान की नई कीमत 18 और रोटी 12 रुपए की हो गई। कीमत बढ़ने पर शहरी सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोर मिल्स मालिकान ने वफाकी हुकूमत को 10 दिन के अंदर गंदुम की फराहमी बहाल करने का अल्टीमेटम दे दिया। गंदुम की तरसील शुरू न होने पर एहतजाज की धमकी। सूबे भर में वजीर आजम का सस्ता आटा नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स में भी दस्तयाब नहीं। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। शहरियों के मुताबिक कीमतों में कमी का क्या फायदा जब आटा मिल ही नहीं रहा। शहबाज शरीफ ने 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया था। बारिशें न होने से तरबेला डैम डेड लेवल तक पहुंचने के करीब। मुल्क में पानी की शदीद किल्लत। 24 घंटों में सखर और गिद्दू बैराज पर पानी की आमद में 3000 क्यूसेक की मजीद कमी। दरियाए सिंध में मजमूई कमी 34.8% पर बरकरार। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने हिस्से का पानी न मिलने पर वजीर आजम से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। नई दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज होगा। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चेयरमैन इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह करेंगे। दरियाओं में सैलाब की पेश की इत्तला पर बातचीत होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला पुलवामा में मुहासरे, तलाशियां, मजीद 2 नौजवान शहीद। गड्डीपुरा समेत कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।
अफगान दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान की सख्त पाबंदियों के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, रोटी काम और आज़ादी के नारे, तालीम मेरा हक है और स्कूल दोबारा खोलने भी नारे लगाए गए। तालिबान के पहुंचने पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर, मीडिया को तस्वीर बनाने से भी रोक दिया। इंडोनेशिया के साहिल पर खराब मौसम के बायस मुसाफिर कश्ती डूब गई, 31 अफराद को बचा लिया गया, 11 लापता मुसाफिरों की हलाकत का खदशा। ब्राजील में तूफानी बारिशें और सैलाब, जिंदगी हारने वालों की तादाद 56 हो गई, सड़कें और गाड़ियां रेलों में बह गईं, सैकड़ों खानदानों की नकल मकानी। PSL में पाकिस्तानी मद्दाहों के दिल जीतने वाले डैरिन सैमी के लिए सितारा इम्तियाज का अवार्ड। पाकिस्तान हमेशा अपने घर जैसा लगा, पेशावर ज़ल्मी के साबिक कोच ने एजाज काबिल फख्र करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंडीशनिंग कैंप के दूसरे मरहले का आगाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए तरबती कैंप 1 जून से लाहौर में शुरू होगा। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज को मुल्तान मुंतकिल करने के इंतजाम मुकम्मल। पाक श्रीलंका विमेन टीमों की T20 के बाद वनडे सीरीज की तैयारी। कराची के साउथ एंड क्लब में एक रोज आराम के बाद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, खूब पसीना बहाया। पहला टाकरा 1 जून को होगा। ईरान में इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। बलोच बोल्ट के नाम से मशहूर अब्दुल मोईद ने 400 मीटर रेस में चांदी का तमगा जीता। जेवलिन थ्रो इवेंट में यासिर अली किस्मत आजमाएंगे।